नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, जब आप टेक्नीशियन बन जाते हो रेलवे डिपार्टमेंट में तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? दोस्तों, आज हम विस्तार से समझेंगे और जो इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे के अंदर, जहाँ आपकी जॉब लगेगी, तो उसके बारे में दोस्तों आज हम डिपार्टमेंटली वाइज़ यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जैसे रोलिंग स्टॉक में काम क्या होता है, ट्रैक्शन या इलेक्ट्रिकल में काम क्या होता है दोस्तों, सिग्नल और टेलीकॉम में क्या काम होता है और वेल्डर वगैरह इसमें कई ट्रेड दोस्तों इस बार माँगी हुई हैं, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो रेलवे में दोस्तों जो टेक्नीशियन रहेंगे, उनका मेन काम ये है कि मेंटेनेंस करना होता है, दूसरा रिपेयर करना रहता है। और मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट रहते हैं, उनका यहाँ पे इनको मेंटेनेंस और ओवरहॉल या रिपेयर करना रहता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे इक्विपमेंट लाइक इंजन्स जैसे इंजन्स में कोई खराबी होती है या फिर रेगुलर उसका ओवरहॉल होता है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों चेक बने रहते हैं C1 चेक, C2 चेक या फिर B1 चेक ये टाइम के अकॉर्डिंग बने रहते हैं। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये है कि आपको ये चेक मतलब करने ही करने हैं, चाहे सिस्टम में या इंजन में कोई खराबी आए या ना आए, लेकिन इसको ओवरहॉल टाइम टू टाइम करते रहना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोगी बोगी का आपको दोस्तों मैं बता दूँ कि रेलवे के जो पहिए लगे रहते हैं, वो बोगी में ही फिट होते हैं, उसको बोगी बोलते हैं दोस्तों और इसी से ट्रेन चलती है, आगे मूव करती है, तो ये बोगी हो जाती है। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे ब्रेक्स इक्विपमेंट है, वो इसी के अंदर लगे रहते हैं। ब्रेक का रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर चेकअप दोस्तों यहाँ पे करना रहता है, क्योंकि अगर मान लो ब्रेक में चलती ट्रेन में लग जाएँ, तो पूरे ट्रेन को मतलब नुकसान पहुँच सकता है और जो पैसेंजर हैं, उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्रेक्स के बाद एसी, जो एसी लगा रहता है इसका भी रेगुलर मतलब मेंटेनेंस यहाँ पे करना रहता है दोस्तों। इसमें भी कई तरह के फेलियर आते रहते हैं, तो वो टेक्नीशियन और जो सुपरवाइज़र रहते हैं, उनको मिलकर यहाँ पे फ़ॉल्ट ठीक करना रहता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि इसमें पेंटोग्राफ ऊपर होता है। इसमें जब आप ट्रेन चलते देखते होंगे तो ट्रेन अधिकतर आजकल बिजली से ही चलने वाली ट्रेनें हैं। तो बिजली से जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काफ़ी लगे होते हैं, जैसे मेन ट्रांसफ़ार्मर होता है, करंट ट्रांसफ़ार्मर होता है, तो इन सब का दोस्तों मेंटेनेंस या ओवरहॉल ये सब यहाँ पे आईटीआई वालों को ही करना रहता है सुपरवाइज़र की निगरानी में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे न्यूमेटिक जो आइटम होते हैं, हवा के लिए या फिर ब्रेक अधिकतर ट्रेनों में न्यूमेटिक से ही लगाए जाते हैं, तो इसका भी एक अपने आप में अच्छा खासा वो रहता है दोस्तों मेंटेनेंस का, जो मैन एयर कंप्रेसर रहता है, उसका मेंटेनेंस करना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम दोस्तों जैसे आप जब ट्रेन में बैठते हो तो उस टाइम पे आपको धक्के महसूस होते हैं, तो ये एक तरह से शॉक को एब्ज़ॉर्ब करता है। जो झटके होते हैं या धक्के होते हैं ऊपर-नीचे वर्टिकल मूवमेंट या फिर हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट है उसको कम करता है बोगी और कोच का। तो एक तरह से दोस्तों ये शॉक को ऑब्ज़र्व करता है। इसका भी मेंटेनेंस होता है दोस्तों, इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन रहता है और कई तरह के स्प्रिंग्स लगे होते हैं, कॉइल स्प्रिंग्स लगे होते हैं जिनके माध्यम से शॉक को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो पूरा सिस्टम इसमें सस्पेंशन सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों ओएचई होता है, ओएचई मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें क्या है दोस्तों, जो वो ट्रेन चलती है तो ओवरहेड इक्विपमेंट के द्वारा ही चलती है एक तरह से, इसमें जो करंट फ्लो होता है और पेंटोग्राफ द्वारा करंट को लिया जाता है ट्रेन के अंदर, तब जाके ये ट्रेन चलती है। मतलब एक तरह से पावर सप्लाई का काम ओएचई ही करती है। तो इसमें कई तरह के फ़ॉल्ट आते रहते हैं दोस्तों। इसका रेगुलर मेंटेनेंस मतलब करना रहता है। काफ़ी संख्या में इसमें टेक्नीशियन भर्ती होते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नल है और ट्रैक है ईटीसी। तो सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम की अभी हम विस्तार से दोस्तों बात करेंगे। इसमें जो बेसिकली जो सिग्नल्स जो होते हैं, सिग्नल्स की टाइम के अकॉर्डिंग मतलब चेकिंग और देख-रेख करना इसमें महत्वपूर्ण काम शामिल रहते हैं दोस्तों। और ट्रैक में दोस्तों जैसे नया ट्रैक बिछाना हो या फिर ट्रैक में मान लो कोई खराबी आ जाती है, तो उसका भी यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं आईटीआई वाले। सुपरवाइज़र की निगरानी में ही करे जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें यहाँ पे आरआरबी टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डिपार्टमेंट। जैसे आपको जो डिपार्टमेंट मिलता है, अगर जैसे आप रोलिंग स्टॉक में आप चले जाते हो, रोलिंग स्टॉक में दोस्तों ये ट्रेन की गिनती होती है। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सब रोलिंग स्टॉक के अंडर में आते हैं। मतलब पूरी जो ट्रेन है वो रोलिंग स्टॉक है एक तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन इक्विपमेंट लाइक बोगी, ब्रेक सिस्टम, न्यूमेटिक कंट्रोल, एसी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे आरएस में जो कि रोलिंग स्टॉक होता है, इसमें बोगी का मेंटेनेंस होता है, ब्रेक का मेंटेनेंस होता है,
न्यूमेटिक का जो इक्विपमेंट रहेंगे जैसे मेन एयर कंप्रेसर उसका मेंटेनेंस होता है दोस्तों, एसी का मेंटेनेंस होता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है लेकिन ये रोलिंग स्टॉक के अंडर में आते हैं। जैसे मेन ट्रांसफार्मर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया। तो इन सब का दोस्तों मेंटेनेंस जो है वो रोलिंग स्टॉक देखता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्शन डिपार्टमेंट में, तो ट्रैक्शन में दोस्तों ट्रैक्शन या यूँ कहें हम इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं, तो इसमें ओवरहेड इक्विपमेंट तो मेन है ही, वही चीज़ जिसको हम बोलते हैं इसका मेंटेनेंस है ही। साथ में दोस्तों यहाँ पे आरएसएस यानी कि रिसीविंग सब स्टेशन बोलते हैं, जहाँ से मतलब पावर रिसीव की जाती है। मतलब जो बड़े-बड़े जो प्लांट होते हैं पावर प्लांट, वहाँ से जो बिजली आती है अ खम्भों के द्वारा या फिर जो ग्रिड सिस्टम जो रहता है उसके माध्यम से यहाँ पे जो सप्लाई आती है, तो यहाँ पे रिसीविंग सब स्टेशन में ही वो रिसीव करी जाती है। उसके बाद जगह-जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईएसएस होते हैं, ऑक्सिलरी सब स्टेशंस, तो यहाँ पे भी मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। अब यहाँ पे एसपी है और एसएसपी है। एसपी का मतलब होता है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग। दोस्तों ये क्या करते हैं, जो भी सप्लाई होती है मतलब जगह-जगह ये बना दिए जाते हैं जिससे दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप ना हो। मतलब जगह-जगह इसके फीडर बना दिए जाते हैं, मतलब फीडिंग दी जाती है ओएचई को, जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप ना हो उसकी वजह से। दोस्तों एसपी के बीच में एसएसपी भी होते हैं, जैसे कि सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग बीच-बीच में दोस्तों ये दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम की, तो ये काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, इसमें भी काफ़ी सारे टेक्नीशियनों की और सुपरवाइज़रों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वेरियस टाइप के जो मतलब सिग्नल्स रहते हैं या फिर एसएनटी इक्विपमेंट होते हैं, ट्रेन से संबंधित, क्योंकि ट्रेन से संबंधित दोस्तों जो जानकारी है इनको पता लगता है कि भाई ट्रेन अभी तक कहाँ पहुँच गई है, कितना लेट है, तो वो इन्हीं सब के जो एसएनटी के जो इक्विपमेंट होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये मालूम चल पाता है। क्योंकि यहाँ पे वायरलेस एंटीना वगैरह लगे रहते हैं, जिनके माध्यम से रेगुलर ट्रेन का मतलब पता चलता है कि अभी ट्रेन कहाँ तक आ गई है और कहाँ पे रुकी हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे कि ट्रैक का डिपार्टमेंट जिसको पीवे बोलते हैं। पीवे यानी परमानेंट वे। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे ट्रैक से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं या मेंटेनेंस रहता है, तो वो सब डिपार्टमेंट देखते हैं। जैसे कि नया ट्रैक बिछाना और उसकी लेबलिंग करना, समय-समय पर दोस्तों ये कार्य किए जाते हैं यहाँ पे। और ट्रैक एक महत्वपूर्ण मतलब वो है यहाँ पे अगर ट्रैक सही नहीं रहेगा तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। तो उसकी दोस्तों रेगुलर मॉनिटरिंग करनी रहती है और उसकी मॉनिटरिंग जो दोस्तों यहाँ पे कई सारे मतलब छोटी गाड़ियाँ होती हैं हल्की-फुल्की उनके द्वारा ये करते हैं। एक तरह से पेट्रोलिंग करते हैं दोस्तों और रेगुलर मतलब चेकअप इसका किया जाता है। और वेल्डर वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे वेल्डिंग का भी कार्य मतलब किया जाता है, जहाँ पे नई पटरियाँ लग रही हों या फिर कुछ मेंटेनेंस होना या वर्कशॉप से रिलेटेड भी अगर कोई काम हो तो वहाँ पे भी मतलब टेक्नीशियन वेल्डर की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ पे नए कोच बनते हैं रेलवे के, नई ट्रेन असेंबल होती है, तो वहाँ पे भी टेक्नीशियन का काम रहता है। तो दोस्तों कई तरह के यहाँ पे कार्य हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया के अंदर, इसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों ये था रेलवे टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।